हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ये जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जिन्होंने पूरे विश्व को व्यास देव की शिक्षाओं को यथारूप में दिया, उस व्यास देव का आज प्रकट्य दिवस है, जिसको व्यास पूर्णिमा के नाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। और विशेष रूप से ये प्रश्न पूछा गया है भागवत में कि भागवत किसके द्वारा, कब, किसकी प्रेरणा से प्रकट हुआ। तो उसके उत्तर में भागवत में ये लिखा है कि पराशर और सत्यवती के पुत्र व्यासदेव जो द्वापुर के अंतिम संधि में प्रकट हुए, जो भगवान के शक्ति अवेश अवतार वेदों के विस्तार के लिए प्रकट हुए और नारद ऋषि की प्रेरणा से 4 वेद, 17 पुराण, 108 से अधिक उपनिषद, वेदांत सूत्र और महाभारत को पहले ही दे चुके थे, फिर भी असंतुष्ट थे। तब नारद जी ने प्रेरणा देके भागवत को प्रकट करने के लिए उनको जब आशीर्वाद दिया, आश्चर्य लगता है कि दोनों भगवान के अवतार हैं, फिर भी परम गुरु परंपरा की महिमा रखने के लिए कि शिष्य को गुरु के आदेश से काम करना चाहिए, नारद जी के आदेश से व्यास देव ने भागवत अपनी परिपक्व अवस्था में वेदांत सूत्र के ऊपर अपनी ही भाषा दे दी। तो उन व्यास देव के प्रकट्य दिवस को भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। शिष्य श्रद्धापूर्वक अपने गुरुजनों के पास आके उनकी सेवा करके व्यास देव को, जिसकी शिक्षा उनके गुरु दे रहे हैं, तो गुरु हैं व्यास देव के प्रतिनिधि, जिस आसन पे बैठते हैं उसको व्यास आसन कहा जाता है। इसका अर्थ जो व्यास देव ने लिखा है शास्त्रों में, उसी के ऊपर बोलना चाहिए और उसी की शिक्षा देना चाहिए, तो वो प्रमाणिक गुरु परंपरागत है। पर हमारे वृंदावन में इस व्यास पूर्णिमा का एक और भी विराट रूप है। वो रूप है कि श्रीपाद सनातन गोस्वामी, जिसको पूरा ब्रज अपना पिता मानता था, उनका तिरोभाव तिथि इसी दिन पे है, इसलिए पूरे ब्रजवासियों ने अपना सिर मुंडवा लिया था। तो आज भी आप ब्रज में पूछोगे तो कहेंगे मूढ़िया पूर्णिमा। इसी गुरु पूर्ण का नाम है मूढ़िया पूर्णिमा। और सब लोग गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा करते थे। तो उनकी स्मृति में उनके तिरोभाव तिथि गुरु पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में लोग गोवर्धन की परिक्रमा करके, गुरु पूर्णिमा पे गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए, ये नियम नहीं है। परंतु सनातन गोस्वामी के आदर में जो ब्रज का वरिष्ठ और बहुत बड़ा विद्वान चैतन्य महाप्रभु का पार्षद, राधा मदन मोहन मंदिर के जो प्रकट और स्थापना करने वाले उस महात्मा का इस दिन तिरोभाव तिथि है। वो गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से गोवर्धन की परिक्रमा के रूप में मनाई जाती है। और व्यास पूर्णिमा को एक संकल्प करना चाहिए विशेष रूप से गुरुजनों और प्रचारकों को कि हमें व्यासदेव की शिक्षा को यथारूप देना है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता भी व्यासदेव का ही महाभारत के अंदर प्रकाशन है, जिसको यथारूप दिया है। तो व्यासदेव की शिक्षाओं को यथारूप और विशेष रूप से व्यासदेव की जो अंतिम परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवत, जिसको उन्होंने कहा है अपने स्वयं ने कि कली काल में लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम को प्रकट करके शोक मोह भय को नाश कर देगा, उसका प्रचार करना चाहिए। और भागवत के प्रचार के लिए व्यासदेव ने आगे ब्रह्मा जी ने नारद को कहा था कि भागवत के प्रचारक को लोगों के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उसको जगाना चाहिए और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भागवत का प्रचार करना है तो व्यासदेव ने लिखा है कि आपका एक ही उद्देश्य है कि लोगों के हृदय में जो कृष्ण प्रेम पहले से पड़ा हुआ है उसको जगाना है। इसका अर्थ है कि व्यास पूर्णिमा के संकल्प से लोगों को कृष्ण भक्ति में लाना है। उनके हृदय में जो जन्म से भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रेम भर के भेजा है उसको जगाना है। हम ऐसे मानते हैं कि सबके
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साधे कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो हमारे हृदय में पहले से ये कृष्ण प्रेम पड़ा है, परंतु बाहर कैसे निकले? वो एक उदाहरण देते हैं कि पानी का नलका होता है ना, पानी का हैंडपंप होता है ना, मई जून में पानी नहीं आता है क्योंकि बीच में वैक्यूम हो जाता है, हवा भर जाती है। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, ऊपर से एक बाल्टी पानी डालते हैं तो वैक्यूम खत्म होता है, फिर पानी बाहर निकलता है। ऐसे कृष्ण प्रेम सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने भर के भेजा है। गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प करके व्यास देव की शिक्षा, विशेष रूप से गीता भागवत के द्वारा माध्यम से लोगों के कानों से 2-4 बाल्टी गुरुजनों को डालनी चाहिए ताकि कृष्ण प्रेम प्रकट हो। ये गुरु पूर्णिमा का मुख्य उद्देश्य है। हरे कृष्ण।